अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। याद रखो, सर्दी की तकलीफ, नींद की कुर्बानी, वुजू का ठंडा पानी, बिस्तर छोड़ने की हिम्मत, ये सब अल्लाह के हां लिखा जाता है। और अल्लाह जब किसी की एक रात लिख देता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सर्दियों की रात लंबी भी होती है, खामोश भी और ठंडी भी। मगर अजीब बात यह है कि इन्हीं रातों में कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आसमान के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें इन लंबी रातों में अल्लाह अपनी तरफ खींच लेता है। तहज्जुद के इनामात। ये लफ्ज सुनने में छोटा लगता है, मगर हकीकत में ये वो नेमतें हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। सबसे पहला इनाम है अल्लाह का कुर्ब। दिन की नमाजें हमें अल्लाह के करीब कर देती हैं, मगर तहज्जुद ये वो वक्त है जब रब कहता है, बताओ क्या चाहते हो। दुनिया सो रही होती है, मगर अल्लाह जागने वालों के दिल में अपना नूर उतार रहा होता है। तहज्जुद का दूसरा इनाम है गमों का दूर होना। इंसान थक जाता है, लोग सता देते हैं, हालात मुश्किल हो जाते हैं, दिल बोझल हो जाता है। मगर तहज्जुद में एक अजीब ताकत है। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह से रोकर कहता है, या रब मुझसे नहीं हो रहा। और अल्लाह कहता है, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जिसने ये लम्हा पा लिया, उसके गमों की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती हैं। तीसरा इनाम है रिस्क में बरकत। दुनिया समझती है कि ज्यादा सोना कामयाबी है, मगर अल्लाह कहता है, जो थोड़ा सोता है और मेरे लिए जागता है, मैं उसके रिस्क में वो बरकत डाल देता हूं जिसे दुनिया कैरियर, किस्मत या किस्मत की चमक कह देती है। रिस्क पैसा नहीं होता, रिस्क सुकून होता है, इज्जत होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत होती है। तहज्जुद वाले को यह सब मिलता है। चौथा इनाम है दिल की रोशनी। एक नूर जो दिल में पैदा होता है। यह नूर किसी लाइट से नहीं आता, यह अंदर से आता है। जिस इंसान के दिल में यह नूर आ जाए, उसकी नजर बदल जाती है। वो चीजों को वैसा नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं। उसे हक और बातिल में फर्क नजर आने लगता है। यही वो रूहानी इल्म है जो सिर्फ तहज्जुद वालों को मिलता है। और फिर आता है दुआ का सबसे कीमती लम्हा। यह गोल्डन टाइम है। यह वो वक्त है जब दुआ आसमान तक नहीं जाती, सीधी अल्लाह के पास जाती है। दिन भर की दुआएं कभी कबूल होती हैं, कभी टल जाती हैं, मगर तहज्जुद की दुआ कभी खाली नहीं लौटी। एक बार भी सच्चे दिल से मांग कर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें दो छोटी मगर दिल हिला देने वाली कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी एक मां की है। उसका बच्चा बीमार था। दवाएं बदली गईं, डॉक्टर बदले गए, मगर हालत नहीं बदली। सर्दियों की रातें थीं, वो थकी हुई थी, मगर एक रात उसने तहज्जुद पढ़ने का फैसला किया। वो खड़ी हुई, रोती रही, दुआ करती रही। कहती है, मैंने रब से कहा, ये मेरा बच्चा है, मगर असल में तेरा दिया हुआ है, उसे ठीक कर दे। वो रात गुजर गई। अगली सुबह उसके बच्चे की हालत बदलना शुरू हो गई। डॉक्टर हैरान थे। मां समझ गई कि उसकी दुआ सुन ली गई थी। दूसरी कहानी एक नौजवान की है। वो इम्तिहानों के दबाव में था, मुस्तकबिल के खौफ में था। नौकरी नहीं मिली, घर वाले परेशान थे। एक दोस्त ने कहा, तहज्जुद पढ़कर देख। वो कहता है, मैं हंसता था,
मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मगर एक रात, सर्दी की रात, वो उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी, रोया, और पहली बार दिल हल्का हुआ। 3 हफ्ते बाद उसकी जिंदगी बदल गई। इम्तिहान पास हुआ, नौकरी मिली, घर के हालात ठीक हुए। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह के सामने खड़ा हो गया था, बाकी सब उसने कर दिया। यही यकीन है। तहज्जुद उन लोगों को बदलती है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह किसी की सर्दी जाया नहीं करता। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक शख्स था, लोग उसे नाकाम कहते थे। रिश्ते टूट गए, कारोबार खत्म हो गया, दोस्त दूर हो गए। वो दिल के अंदर से टूट चुका था। सर्दियों की रातें थीं, तन्हाई थी, थकन थी। मगर एक दिन वो जी गया। उसने कहा, मैं सबने देखा लिया, अब मैं अल्लाह को देखता हूं कि वो मेरे लिए क्या करता है। वो तहज्जुद के लिए उठा। पहली रात रोया, दूसरी रात टूटा, तीसरी रात गिड़गिड़ाया, और कुछ दिनों बाद उसकी तकदीर बदलने लगी। लोग जिन्होंने उसे मायूस कहा था, इन्हीं लोगों ने एक दिन उसे इज्जत से सलाम किया। उसे रिस्क मिला, इज्जत मिली, सुकून मिला, और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब मिला। वो कहता था, मेरी जिंदगी सजदे में पलटी थी, किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह ने मुझे उठाया था। यही तहज्जुद की ताकत है। ये इंसान को वहां से उठा देती है जहां दुनिया समझती है कि सब खत्म हो चुका है। सर्दियों की ये रातें अल्लाह की तरफ से एक पुकार है, एक मौका है, एक दावत है। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक रात काफी होती है। आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ ये है, एक रात उठकर देख लो। सिर्फ एक रात, आज ही। अपने दिल से पूछो, क्या तुम वाकई नहीं देखना चाहते कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या बदल सकता है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गम दूर हों, तुम्हारे दरवाजे खुले, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाए? अगर चाहते हो तो आज की रात सर्दी से लड़कर एक सजदा करके देखो। सिर्फ एक। अगर कुछ ना बदले तो कह देना कि मैं गलत था, मगर मैं जानता हूं अल्लाह तुम्हारी रात खाली नहीं जाने देगा। ये वो इबादत है जिसमें इंसान अल्लाह तक नहीं जाता, अल्लाह बंदे तक आ जाता है। और याद रखो, अल्लाह तुम्हारी सर्दी को देखकर मुस्कुराता है। जब तुम कांपते हाथों से वुजू करते हो, जब ठंडे फर्श पर कदम रखते हो, जब नींद और कंबल तुम्हें पुकारते हैं मगर तुम रब की तरफ चले जाते हो, उस वक्त अल्लाह कहता है, ये मेरा बंदा है, ये मेरे लिए जागा है। अब बस एक बात है, जिंदगी बहुत लंबी नहीं, मौके बार बार नहीं आते, रातें हर किसी को मयस्सर नहीं होती। शायद यही रात वो रात हो जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे नाम रहमत लिखी हो। शायद यही रात तुम्हारी दुआ कबूली का वक्त हो। शायद यही लम्हा तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए काफी हो जाए। इसलिए आज रात जरूर उठकर देखो, कुछ मिनट, बस कुछ मिनट, और अल्लाह के सामने खड़े होकर कह दो, या रब, मैं आ गया हूं, आज की रात तेरे लिए जागा हूं। फिर देखो कैसे जिंदगियां बदलती हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में जरा सा भी नूर जगाया है तो हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कि और का दिल भी जाग जाए। और कमेंट में लिखकर हमें बताएं, सर्दियों में तहज्जुद पर उठने वाले यहां हाजिर हैं।